नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची है। इससे पहले 197 भारतीय नागरिकों को लेकर तीसरी उड़ान भी आज सुबह दिल्ली पहुंची थी। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने उनका स्वागत किया। सकुशल स्वदेश लौटे लोगों ने राहत की सांस ली है और सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय को धन्यवाद दिया है। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 3200 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजरायली सेना ने सीरिया के एलेपो एयरपोर्ट पर बमबारी की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोरक्को में सीआईआई द्वारा आयोजित एक राउंड टेबल में निजी क्षेत्र को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्रों से 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग की अपील की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज वियतनाम और सिंगापुर के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का शुभारंभ किया। भारत में लगभग 40 सालों के बाद आईओसी सत्र का मेजबानी कर रहा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा, 40 साल के बाद भारत में आईओसी सत्र आयोजित होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पीएम ने कहा कि पिछले ओलंपिक में कई भारतीय एथलीट ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हाल ही में संपन्न हुए एशियन गेम्स में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी धरती पर ओलंपिक का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने अपने संबोधन में खेलों में भारत के बढ़ते दबदबे को सराहा। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में खेलों के विकास की दिल खोलकर तारीफ की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने P20 की अध्यक्षता ब्राजील की संसद को सौंप दी है। दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन यानी कि P20 के सफलतापूर्वक समापन के बाद बिरला ने ब्राजील के चेंबर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष आर्थर सीजर परेरा डी लीरा को अध्यक्षता सौंपी। P20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि सभी सांसदों ने P20 शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त वक्तव्य को अपनाया, जो संसदों की आम प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि 2 दिवसीय सम्मेलन में वर्तमान वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कई देशों के प्रतिनिधियों ने पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व की स्थिति का भी उल्लेख किया है। P20 शिखर सम्मेलन में कुछ सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन में लचीलापन लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। ओम बिरला ने कहा कि आज के इंटरकनेक्टेड विश्व में हम किसी भी मुद्दे को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने P20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों के सम्मान में कल दोपहर के भोजन की मेजबानी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्तो पचेको के साथ द्विपक्षीय बैठक की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन से इतर तुर्की के संसद के अध्यक्ष नुमान कुर्तुलुमुस से भी मुलाकात की। ओम बिरला रूस की संसद के अध्यक्ष वैलेंटीना मत्वियेंको से भी मिले। अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्तो पचेको ने नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। भारत और श्रीलंका के बीच हाई स्पीड यात्री नौवहन सेवा 4 दशक के बाद बहाल हो गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत श्रीलंका के बीच आज से राजनयिक और आर्थिक संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। ये नौका सेवा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को जीवंत बनाएगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत श्रीलंका के बीच फिनटेक और ऊर्जा के क्षेत्र में भी बेहतर साझेदारी है। पीएम ने कहा कि हम यूपीआई और लंका पे को जोड़कर फिनटेक सेक्टर कनेक्टिविटी पर भी काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान अपने वीडियो संबोधन में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि उत्तरी श्रीलंका के संघर्ष के कारण भारत के साथ नौवहन संपर्क टूट गया था और अब इसे फिर से बहाल किया जा रहा है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए।
इस नौवहन सेवा के शुरू होने के मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच नौवहन सेवा इन्हीं संबंधों का एक ही उदाहरण है। भारत और श्रीलंका के बीच हाई स्पीड यात्री नौवहन सेवा तमिलनाडु के नागपट्टिनम और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत कांकेसंतुरई के बीच शुरू हुई है। टिकट की कीमत 6,500 और 7,670 रुपए प्रति व्यक्ति रखी गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कर्नाटक के 14वें एयर चीफ मार्शल LM कात्रे मेमोरियल व्याख्यान में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनरल अनिल चौहान ने कहा कि सशस्त्र बलों की कार्य प्रणाली में समय के साथ बदलाव जरूरी है। मेक्सिको की सेनेट के अध्यक्ष एना लिलिया रिवेरा ने कल G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। P20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए विभिन्न देशों के स्पीकर और सांसदों की धर्मपत्नियों ने दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अन्य सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन को समझने की कोशिश की। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। देश के अलग अलग मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। यहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने छतरपुर मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। यहां भी भक्त नवरात्र में मां की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी पहले नवरात्र को भक्त मां मुंबा देवी की आरती में शामिल हुए और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्र की बधाई देते हुए एक्स पर लिखा है कि शक्ति प्रदायिनी मां दुर्गा हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को नवरात्र की शुभकामना देते हुए एक्स पर लिखा है कि माता रानी सभी को अपनी कृपा बनाए रखे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर विश्व छात्र दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की शिक्षण में भूमिका और उनकी प्रतिबद्धता को पूरा देश, पूरा विश्व नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जन्म जयंती पर उन्हें नमन किया है। पीएम ने एक्स पर लिखा है कि राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर उनके योगदान को याद करते हुए एक्स पर लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उन्हें नमन। आज से अगले 3 दिन तक उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद तापमान में धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक होगी। बैठक में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम तय किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही मिजोरम के लिए भी पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में विचार मंथन के बाद आज कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर रही है। सूची में कई मौजूदा विधायक भी शामिल हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी एक्सप्रेस 100 पे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नागालैंड के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता यानथुंगो पैटर्न ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कोहिमांग में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंडाविया ने कहा कि इससे राज्य की जनता को फायदा होगा। बिहार शिक्षा विभाग ने नवरात्र के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण का मुद्दा गरमाता जा रहा है। बिहार सरकार ने इस आदेश पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से कहा कि नवरात्र में शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखना यह हिंदुओं की संस्कृति पर हमला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कह दिया कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को अपमानित किया है। यह कांग्रेस है जिसने कभी आदिवासी नेताओं का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम उनके लिए स्मारक बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने केवल एक ही परिवार के लोगों के लिए स्मारक बनाए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मिशन शक्ति अभियान के चतुर्थ चरण के तहत महिला सशक्तिकरण रैली का शुभारंभ करते हुए महिला अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। मिशन शक्ति अभियान की सफलता का ही परिणाम है कि आज भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति ही रखा है। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी के साथ एक संयुक्त अभियान में लश्कर ए तैयबा के कारगुजारी का भंडाफोड़ किया है और एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पंजाब पुलिस के अमृतसर स्थित राज्य विशेष कार्रवाई प्रकोष्ठ ने की। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन लोगों के पास से 2 IID, 2 हैंड ग्रेनेड, 2 मैगजीन के साथ एक पिस्तौल, 24 कारतूस, 1 टाइमर स्विच, 8 डेटोनेटर और 4 बैटरी बरामद हुई है। केंद्र सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसी दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। दिल्ली में एक बार फिर वायु गुणवत्ता खराब हो गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। सर्दी की शुरुआत से पहले ही दिल्ली में हवा प्रदूषित हो गई है। CBI ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम में विदेशी नागरिकों के लिए फर्जी पासपोर्ट बनाने का एक बड़ा रैकेट का भांडाफोड़ किया है। गैंगटॉक में पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र के एक वरिष्ठ अधीक्षक और एक अन्य व्यक्ति को 1,90,000 रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण ने 2019 में छत्तीसगढ़ के तिरिया में हुए मुठभेड़ से जुड़े मामले में कथित भूमिका के लिए 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। कर्नाटक में कांग्रेस नेता अंबिकापति के आवास पर छापे के दौरान करोड़ों रुपए मिलने पर भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि तेलंगाना और मध्य प्रदेश के चुनाव की फंडिंग के लिए कर्नाटक एक ATM बन गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के अतगढ़ में संकल्प समावेश में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी। NCB मुंबई ने बहुराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। तलाशी अभियान चलाते हुए 135 करोड़ रुपए की कीमत के ड्रग्स जब्त किए गए हैं। वहीं लगभग 6 किलो की कोकीन और अल्प्राजोलिम भी जब्त किए गए हैं। देश में भारी त्योहारी मांग के कारण शनिवार को अधिकतर तेल तिलहनों के थोक भाव मजबूती के साथ बंद हुए। नए फसल की आवक और सस्ते आयातित तेल से दाम लगभग दोगुना होने की वजह से मूंगफली तेल तिलहन के थोक भाव में गिरावट दर्ज की गई है। देश दुनिया में बढ़ते ई कचरा की समस्या के बीच प्रौद्योगिकी उत्पाद उद्योग की ओर से कहा गया है कि बढ़ता ई कचरा विनिर्माताओं के लिए एक अवसर है। खुदरा श्रृंखला डी-मार्ट की मालिक और इसकी परिचालन करने वाली एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 9.09% घटकर 623.35 करोड़ रुपए रहा है। डी-मार्ट की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि सामान्य माल और परिवहन कर कारोबार से कम योगदान के कारण सकल मार्जिन प्रभावित हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सभी पात्र दावों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 योजना के कार्यान्वयन को एक अभियान के रूप में शुरू करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्डर्स फेडरेशन और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस योजना पर सहमति बनी। सनटेक रियलिटी की बिक्री बुकिंग चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 17% बढ़कर 395 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में निवेशकों को ये जानकारी दी। निवेशक और परामर्श फर्म वेंचर हाईवे ने ई कॉमर्स कंपनी मीशो में अपनी 1.5% हिस्सेदारी लगभग 3.5 अरब डॉलर के उद्यम मूल्य पर बेच दी है। वेंचर हाईवे को इस सौदे से भारी मुनाफा हुआ है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अगस्त में 19.42 लाख नए ग्राहक जोड़े। इजराइल की सेना ने हमास पर उत्तरी गजा से आम लोगों को सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने से रोकने का आरोप लगाया है। इजराइल और हमास में जारी झड़प के बीच इजरायली सेना ने गजा पट्टी के उत्तरी हिस्से की आबादी को तुरंत दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र में मानवीय मामलों और राहत समन्वयक मार्टिन ग्रिफिथ्स ने इजराइल की उस आदेश की निंदा की है जिसमें इजराइल द्वारा गजा के उत्तरी इलाके में रहने वाले लोगों को जगह खाली करने को कहा गया था। इजराइल और हमास के बीच जारी झड़प के बीच इजरायली सेना ने गजा पट्टी में लगभग 2.3 मिलियन फिलिस्तीनियों के घर को घेराव किया। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने इजराइल पर हमास के हमले में चौथे कनाडाई की मौत की पुष्टि की है। मेलानी जोली ने एक बयान में कहा कि कनाडा सरकार अपने नागरिकों को मिस्र और वेस्ट बैंक से बस द्वारा जॉर्डन तक लाने के काम में जुटी हुई है। इजराइल से दिल्ली पहुंचे भारतीयों के स्वागत के लिए विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह हवाई अड्डे पहुंचे। इस बीच इजराइल ने गजा में जमीनी लड़ाई की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके तहत उसके टैंक और तोपों का बेड़ा गजा सीमा पर पहुंच गया है। इजराइल ने गजा को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास के कमांडर अली कादी को एक एयर अटैक में खत्म कर दिया है। इजराइल के इस दावे के बाद हमास की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू देश में यूनिटी गवर्नमेंट बना ली है। उन्होंने एक बार फिर से हमास के खात्मे की बात दोहराई है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इजराइल के हमले में अब तक गजा और वेस्ट बैंक इलाके में 2,269 फिलिस्तीनी मारे गए हैं तो 9,814 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। ब्लिंकन ने कहा कि इजराइल पर हमला किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। इजराइल ने एक और वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि लेबनान की ओर से इजराइल में घुसपैठ करने के लिए बनाए गए आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया है। गंभीर सूखे का सामना कर रहे ब्राजील का अमेज़न राज्य में अलग अलग मानवीय सहायता संगठन प्रभावित लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। अमेरिका में हजारों लोग शनिवार को साल के आखिरी वलयाकर सूर्य ग्रहण को देखने के लिए इकट्ठा हुए। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद भी एक्सप्रेस 100 पे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है और अब खेल से जुड़ी खबरें। आईसीसी वनडे विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है। शनिवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे 191 रन पर ढेर हो गई। जवाब में भारत ने 30 ओवर 3 गेंद में 3 विकेट खोकर मैच को अपने नाम कर लिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने लगातार दूसरे मैच में अर्धशतकीय पारी खेली। वो 86 रन बनाकर आउट हुए। रोहित ने अपनी पारी के दौरान 6 चौके और 6 छक्के लगाए। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जसप्रीत बुमराह ने 7 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने विश्व कप इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जीत का क्रम जारी रखा है। वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ये 8वीं जीत है। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के साथ ही भारतीय टीम विश्व कप 2023 की अंक तालिका में शीर्ष पर आ गई है। भारत ने अब तक 3 मैच खेले हैं और उसे तीनों में जीत हासिल हुई है। विश्व कप में गत विजेता इंग्लैंड का सामना अफगानिस्तान से होगा। इंग्लैंड की टीम दूसरी जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी, तो वहीं अफगानिस्तान को पहली जीत की तलाश है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
भारत के रौनक साधवानी ने इटली में दमदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। महाराष्ट्र के नागपुर के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर रौनक ने 11वें राउंड में 8.5 अंक के साथ विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। उन्होंने अंतिम राउंड में जर्मनी के टोबियास पोएले को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। मशहूर गायिका ध्वनि भानुशाली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिखी एक कविता को आवाज दी है। गर्बो नामक इस ट्रैक पर पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए टीम का आभार जताया है। अभिनेता सलमान खान और कन्नड़ सुपरस्टार शिव राजकुमार भारत पाक मैच के दौरान एक दूसरे से मिले। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भारत सहित विदेशों में 65 से ज्यादा स्क्रीन पर सांकेतिक भाषा में रिलीज होगी। फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा पर रिलीज होगी। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस पर फिल्म जगत की बड़ी सफलता हासिल हुई है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इस दिन 60 लाख से अधिक दर्शकों ने सिनेमा का लुत्फ उठाया। एक्ट्रेस सोनम कपूर ने एक यूट्यूबर को लीगल नोटिस भेजा है। आरोप है कि यूट्यूबर द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में सोनम कपूर, उनके पति आनंद आहूजा और उनके फैशन ब्रांड की छवि पर गलत असर डाला है। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भारत पाक मैच देखने के लिए अहमदाबाद पहुंची थी। फिल्म कुछ कुछ होता है कि इस साल 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। फिल्म की 25वीं एनिवर्सरी से 2 दिन पहले धर्मा प्रोडक्शंस ने फिल्म के सेट से बिहाइंड द सीन्स फोटोज शेयर किए हैं। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में जीनत अमान ने देवानंद की बहन का रोल किया था, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा था। हालांकि ये रोल उनसे पहले मुमताज को ऑफर किया गया था। इटली के निर्देशन में बनी फिल्म जवान सिनेमा इतिहास में हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बन चुकी है। ओवरऑल शाहरुख की इस फिल्म ने अब तक 1125.20 करोड़ का कलेक्शन किया है। अभिनेता अजय देवगन ने इंस्टाग्राम पर एक बंगाली फिल्म दशम अवतार का पोस्टर शेयर करते हुए इसकी तारीफ की है। और एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।